बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बार फिर मीर आसिम अपने दोस्त जनाब मास्टर नबील के साथ को होस्ट ही कह लें को होस्ट ही कह लें। अच्छा अच्छा ठीक है जी, को होस्ट कह लेते हैं। एयर होस्टेस तो नहीं कह सकते? नहीं, अच्छा, वो तो उधर होती है जहाज़ में, जहाज। और या जहाज़ उधर होते हैं या ज़मानत पार्क में होते हैं। अच्छा, वो उड़ते हैं या? जहाज़ का काम ही उड़ना है ना। अच्छा ठीक है, या ज़हनी बैठ- तौर पर या जिस्मानी तौर पर भी? देखें, वो रूहानी तौर पे उड़ते हैं। अच्छा, रूहानी तौर पर उड़ते हैं जी। आप देख रहे हैं नेक्स्ट स्टेशन। हम आपको आज 3-4 खबरें बताएंगे कि क्या अपडेट्स हैं। तो सबसे पहले तो पास्टर साहब एक खुशखबरी अगर मैं आवाम को सुना दूं। बिल्कुल सुनाए। खुशखबरी तो तरस गए आवाम तरस सुनने के गए हैं। लिए, तरस गए। देखें, चीन जो हमारा मालिया से ऊंचा और बैरुल से गहरा दोस्त है कहा जाता है, तो उनके साथ जो हमारा एक प्रोग्राम चल रहा था सी पैक ओके, का, चाइना। चाइना के अच्छा, साथ। किधर है? अच्छा, चीन। चाइना अवामी जमहूरिया चीन। अच्छा अच्छा अच्छा, तो- जहाँ का वीज़ा हमें पाकिस्तानियों को नहीं मिलता। और कहाँ कहाँ में मिलता है। अच्छा, अच्छा, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। बड़े बड़े बड़े। वो मैं कह रहा था कि जी। हमारा सी पैक का जो प्रोग्राम पिछले 4 साल से तातल का शिकार था, ठीक है। वो दोबारा शुरू इंशाल्लाह हो गया। अच्छा, माशाल्लाह जी, ये खुशखबरी है जी। ये खबर भी है और खुशखबरी भी है। खबरी भी है। अच्छा, ये शुरू हो गया जी। ये शुरू हो गया है, तो इस पे काम इंशाल्लाह जल्दी अब। अच्छा, एक और बात भी बताते चले ना, यानी कि ये गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि जो खुंजराब पास से हमारा जो उनके साथ तजारती रवाबित है वो बहाल हो गए बहाल हो हैं। गए। नोटिफिकेशन हो गया, जल्दी वो रास्ते सारे खुल खुल जाएंगे। जाएंगे। वैसे कहा जा रहा है कि ईद के बाद यानी प्रॉपर हो काम जाएगा काम शुरू हो जाएगा। और ये एक और भी हम आपको खुशखबरी दूसरी आज भी इसके साथ ही। खुशखबरियाँ। अच्छा, एक और खुशखबरी भी ये सुनाते जाए ना हम आपको कि चाइनीज़ की बहुत ज़्यादा कंपनियां जो पिछले दौरे हुकूमत में वापस चली गई थी, अब दोबारा वो वापस पाकिस्तान आना शुरू हो गई हैं। ठीक है जी। और यहाँ वो अपना प्रॉपर तरीके से वो प्रोग्राम अपना शुरू कर रहे हैं। वो इस यानी कि हम बिना पर बता रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पाकिस्तानी जो चाइनीज़ जानते थे, वो चाइनीज़ कंपनियों ने उन पाकिस्तानियों से रब्ता किया और एज ए ट्रांसलेटर वो उनसे जो है ना वहाँ पे मुलाजमतें करते हैं। तो वो दोबारा वो अपनी मुलाजमतों पे बहाल हो गए हैं। ये बहुत अच्छी बात है। यानी कि नौकरियाँ मिल गई हैं। 2 करोड़ बंदों को मिली हैं। या काम नहीं, वो तो गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में 1 करोड़ नौकरियों का वादा था ना। अच्छा, नहीं, ये जो चाइनीज़ नौकरियों की आप बात कर रहे हैं दोबारा बहाल हो चुके हैं। लेकिन देखें, ये अभी तो जूं आ रहे हैं, इनको उनके जो बकाया जाता है वो घर भी मिलेंगे या खाली नौकरी? नहीं, नौकरी के साथ उन्हें 50 लाख नहीं, 50 लाख तो गुज़िश्ता दौरे हुकूमत वाली थी ना। तो यहाँ पे जो है ना, अच्छा ये तो एक अलग टॉपिक। और जो दूसरा करंट अफेयर में गवर्नमेंट ने पीडीएम ने यानी कि पीडीएम ने कल मॉडल टाउन में लाहौर में ही मैं नहीं मानता वो वाली बात शुरू कर दी है पीडीएम ने। यानी कि देखे ना, पहले तो वो खोती बने रहे थे। बने रहे थे कि नहीं बने रहे, जो जैसे आंखें लेके जाता अदालतों में वो उधर ही चले जाते, जो उनको बाहर भेज देता तो वो बाहर ही चले जाते। ये तो इमरान खान साहब को तो मैं तो ये उनको क्रेडिट देता हूँ, मुबारकबाद पेश करते हैं हम उनको। खान साहब ने जो है हमारी सियासत में एक नया जो है वलबला जोश पैदा किया, ट्रेंड शुरू किया है। सिर्फ सियासत में नहीं, हर शोबे में, यानी कि खोती ना बनो। हाँ, हार्ड लाइन जो लेते हैं ना, दलेरी इख्तियार करो। ये तो उनकी बड़ी पॉजिटिव उनका हम पॉइंट गिरदानते हैं। ये तो खान की बहुत बड़ी क्वालिटी है। मैं और शायद वाहिद यही क्वालिटी मैं समझता हूँ जो सबसे बड़ी क्वालिटी है उनकी। ठीक है ना, ये अच्छी बात है कि कम से कम। अच्छा, उधर अभी जो है ना पीडीएम ने उन्होंने कहा है कि जी जो ये 3 जजेस का जो बेंच है, हम इसको नहीं मानते। ये कल तमाम पार्टियों ने वहाँ पे बैठ के, सारी पार्टियों ने इस तरह का कहा तौर पर उन सब का ये कहना था, उनका अलामिया था कि हम फुल बेंच चाहते हैं, ये 3 वाला नहीं चाहते। 3 शीन वाला हम नहीं चाहते। तफज़ात हैं कुछ, उन्होंने तफज़ात किया। उन्होंने कहा है कि ये फैसला ही हमारे खिलाफ देंगे। नैरेटिव ऐसा बना हुआ है, ये मुबैना तौर पर वो कह रहे हैं। ये उनका स्टेटमेंट है कि हमें पता है। चौधरी का मैंने एक बयान सुना था कि इस तरह होगा और ये वाला वज़ीर-ए-आज़म नायल हो जाएगा। यानी ये डायरेक्शन दे रहे हैं, ये तज्ज़िया निगार दूसरे कह रहे हैं, ये पहले से तय ये डायरेक्शन दे रहे हैं अदालतों को, आप इस तरह होके जाएं। अच्छा। हाँ, ये बताया जा रहा है उनको, ये कहा जा रहा है डिक्टेट करते हैं ये सारी चीज़। ये तो बुरी बात है ना, इदारों को डिक्टेट नहीं किया जाता। हमारे इदारे तो वैसे भी न्यूट्रल हैं,
हमारी अदलिया मतलब आज़ाद आज़ाद है, है। हमारे माशाल्लाह जो इस्टेब्लिशमेंट है, हमारी फ़ौज वो गैर जानिबदार है। बिल्कुल। ठीक है जी। और ये तो पहली बार इतने गैर लेकिन जानबदार अच्छा हुए वो हैं। पिछले दिनों प्रेस क्लब में ना इमरान रियाज खान जो पीटीआई का नहीं है, वो क्या नाम है उसका, हाँ, इमरान गीला तीतर जैसे कहा जाता है, गीला हम तीतर। नहीं कहते हम गीला नहीं कहते। तीतर बटेरा, इसकी वो उसने बात खुद कहा नहीं ये करते। गीले तीतर है ना, मरे उन्होंने जब मार के लेके आए, उन्होंने कहा ये तो गीले हैं तीतर जी। उन्होंने कहा अच्छा गीले तीतर तेरा बंदोबस्त करते हैं हम लोग। अच्छा, वो कह रहा था कि ये इस हुकूमत की जरूरत ही नहीं है कि ये साफियों को, ये सियासतदानों को पकड़े, ये तो पकड़ने वाले पकड़ रहे हैं। ये तो वो कह रहा था उस दिन भी। अच्छा, ये कौन हो सकता है पकड़ने वाले? पुलिस वाले? कुछ ज़राअत पेशा शायद हो। ज़रूरी तजियाकार तो मैं ही हूँ। वो और तो है, ये लेकिन मुझे कह रहे हैं कि कई ये दफ़ा- पूछें मुझे आज कौन सी फसल लगेगी, कौन सी कटाई शुरू हो गया। यहाँ पे जो जिसने दिफा में अपने खिदमात सरंजाम दी होती हैं, वो सियासी तजिया नगार बना होता है। हम वो कल एक एतराज़ था, वो कुछ वो इतराज़ इसी तरह ना, और जो ज़राअत पेशा होते हैं वो दिफाई तजिया नगार बने होते हैं। चलें ये भी यहाँ पे जिसका काम है वो तो खुद नहीं करता ना, वो तो दूसरे के काम में टांग अड़ाते हैं ना। गुज़िश्ता 70 साल दौरे अपना काम पाकिस्तान करने का में, तो रिवाज ही है। यानी सियासत में जितना गंद इन आमरों ने, इन जर्नैलों ने, रिटायर्ड जर्नैलों ने और इन जजों ने जितना नज़रिया ज़रूरत निकाल के इस मुल्क की तबाही में किरदार अदा किया है, वो शायद किसी और इदारे ने नहीं और किया। इन नज़रिया ज़रूरत की वजह चंद से चंद अफराद है थे वो। और इसी नज़रिया ज़रूरत की वजह से बुनियादी ज़रूरती ज़िंदगी चीज़ें जो है ना वो आम आवाम से छिन चुकी हैं। ये भी बिल्कुल आपकी बात ठीक है जी। अच्छा, वो कहा जाए, अच्छा एक और बात, एक और आ रहा है जी सिलसिला के वज़ीर हमारे जो दाखिला हैं हकीम राना सनाउल्लाह साहब, वो कह रहे हैं कि हम 3 वो जजेस हकीम नहीं है। अच्छा हकीम नहीं है, वो उनको लक़ब किसी ने दिया हुआ है, वो किसने? हकीम नहीं है। अच्छा, क्या कोई माजून शजून पहले खिलाते थे या क्या कुछ हो सकता है कोई कुछ तजात देते हों पहले, या कोई मजून बनाते सियासी हों। असीरों को? हाँ, इस तरह। हो सकता है। अच्छा, लेकिन वो हकीम, मेरे जहाँ तक इल्म में वो अच्छा। हकीम नहीं है। अच्छा 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 अच्छा, लेकिन सियासी की। सियासी हो सकता है कुछ, ठीक है। वो कहता हो। अच्छा, वो इस तरह के जनाब राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि हम 2 जजेस के ख़िलाफ़ जुडिशल कमीशन में रेफरेंस भी दायर करने जा रहे हैं। जस्टिस मुनीब के ख़िलाफ़, मोअज़्ज़ज़ जस्टिस मुनीब अख्तर के ख़िलाफ़ और मोअज़्ज़ज़ जस्टिस एजाज़ उल हसन साहब के ख़िलाफ़। अच्छा, ये इन्होंने आइन जो है री राइट कर दिया, दोबारा लिखा है ना 63A वाला, स्पेशली जो मैं कल भी मैं चिल्लाता रहा हूँ जिस पर, उस पर स्पेशली जो है ना वो कानूनदान अक्सर जो है ना, कानूनदान उनका यही तज्ज़िया है, यही उनका नैरेटिव है कि ये जो है ना ये ठीक नहीं हुआ। अच्छा, जो आपका आइन है ना उसको तब्दील करने का एक ही तरीका है, क्या? वो पार्लियामेंट से ही उसमें तब्दीली होती है और 2 लेकिन तिहाई यहाँ- अक्सरियत से। लेकिन एक तो यहाँ पर इन जजेस हज़रात ने जनरल मुशर्रफ जैसे आमर को कहा है कि आप आइन में तब्दीलियाँ भी कर सकते हैं, हम इजाज़त देते वो हैं तो आपको। मनने ही नहीं होता, आने ने कागज़ न टुकड़ा ऐसे न छोड़ो ना, आइन के उस पे तो आप ना जाएं। तो मैं एक यानी कि कहने का मतलब कि उन जजेस को भी फिर आप सैल्यूट पेश करें ना, जो इनको जनाब इजाज़त दे रहे हैं। इजाज़त दे रहे हैं। मैं वही बात कह रहा हूँ कि आइन में जब भी आपने तब्दीली करनी है ना, जो हमने आइन पढ़ा है ठीक है, उसमें आप 2 तिहाई अक्सरियत कौमी असम्बली की होती है, ठीक है, फिर सेनेट से होती है, उसके बाद सदर के पास दस्तखत के लिए जाता है ठीक काम। है, वो मुकम्मल तौर पर। मुकम्मल और होता ये है। भी ये अच्छा, ये एक और मैं बात बताऊं कि जो सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर जो बिल अभी आया है ना, गवर्नमेंट ने पहले पास करवाया कौमी असम्बली से, फिर उन्होंने सेनेट से पास करवाया है, अब वो चला गया है सदर साहब के पास। वो बताता चलूँ कि उसका क्या प्रोसीजर है, मैं आपको बताता हूँ कि वो सदर साहब के पास वो 14 दिन तक रहता है, उसके अंदर उसकी मंजूरी देनी होती है। अगर नहीं उन्होंने करना तो दोबारा गवर्नमेंट के पास वापस आ जाता है, उसी तरह प्रोसीजर सारा होता है। फिर दोबारा उन्होंने भेजना होता है, फिर सदर साहब को भेजेंगे। 10 दिन तक मजीद वो सदर साहब के पास रहता है। अगर वो दस्तखत नहीं करते तो खुद ब खुद ऑटोमेटिक वो कानून बन जाएगा। उनमें गवर्नमेंट ने आगे 2 प्लान रखे हुए हैं कि 14 दिन के बाद वो सेनेट और कौमी असम्बली का मुश्तरका इजलास बुलाएंगे। उस मुश्तरका इजलास में वो मंजूरी दे कि 10 दिन के लिए फिर सदर को भेजेंगे, वो ऑटोमेटिक वो कानून बन जाएगा। ठीक है, ये उसका प्रोसीजर वैसे ये है। अच्छा, तो ये अगर जजेस के ख़िलाफ़ देखें ना, अच्छा उन्होंने एक और वो जो हमारे मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब थे, जिन्होंने कहा है कि
हमें रोना आ रहा है हमारे जजेस को 2 साल में जो किरदार कुशी की जा रही है हमारी, तो वो बहुत बुरी हमारे लिए साबित हुई है, डरावना ख्वाब टाइप है ना। तो यही जस्टिस मुनीब अख्तर साहब थे, जब काजी फ़ाइज़ ईसा की जो बेगम थी, बिल्कुल, जब उन्हें उनके सामने वो जुडिशल कमीशन में पेश किया गया जा रहा था, तो वो अपना बयान पेश कर रही थी। उन्होंने कहा कि आप जल्दी बताएं हमें, ये फ़लाँ, उन्होंने कुछ पैरा ना, उन्होंने कहा जल्दी बताएं। तो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब खड़े हो गए, उन्होंने कहा है कि ये इस तरह नहीं, इस तरह। तो जस्टिस मुनीब अख्तर के पता क्या कहने थे, उन्होंने क्या कहा है, मौजूद चीफ जस्टिस मुनीब अख्तर, आप हमें ना बताएं, हम जज हैं, हम बैठे हुए हैं, हमें पता है कि अदालत की प्रोसीडिंग कैसी होती है या वकला की प्रोसीडिंग कैसी होती है, आप चुप करके बैठ जाएं। सरीना ईसा वहाँ पे रो पड़ी थी। बिल्कुल। और आप उन जजेस को देखते जो दूसरे तरह तो नहीं थे ना उस वक्त, अब जज्बात क्यों आ गए, फूट पड़े, उस वक्त तो नहीं थे ना, तो अब क्यों आ गए? इसकी मिसाल मैंने कल भी दी थी कि ये जब आप इंसाफ देने के उहदे पे आप बैठे हैं, ये किसी भी बड़े उहदे पे हैं, तो आपके ज़ाती जज्बात जो हैं वो आपकी ज़ात तक में। अच्छा, वो जज साहब कह रहे हैं कि ये चूँकि ये टैक्स का मामला है, मुज़ाहिर नकवी का, कौन सा मामला है? टैक्स का मामला है, तो आप ऐसा करें ना जी, FBR में जाएं। और जब एक साबिक वज़ीर आज़म को, जब उसके बेटे की तनख्वाह जो उसने लेनी थी नहीं ली, टैक्स रिटर्न में उसने शो नहीं की थी, टैक्स रिटर्न में, तो उस वक्त भी टैक्स उस उन्होंने कहा कि इसको नायल कर दिया जाए, उस वक्त उधर टैक्स वाले मामलात पर नहीं था, उधर देखे ना, जहाँ कहीं उस वक्त अदालत में ही वो फैसला हो गया, उधर नहीं भेजा। और जज किसको बिठाया गया ऊपर? जैसे इजाज़ुल हसन साहब को, मौजूद जज इजाज़ुल हसन साहब के 6 महीने में फैसला दे के इनका नैया पार लगाएं जी, जल्दी करो, चूँकि और खान साहब ने भी, हाँ, यानी और भी केसेस हैं, उनको भी केसेस हैं, उनको भी हल करना है। तकरीबन पिछले 365 दिनों में तकरीबन 200 दिन ऐसे गुजरे हैं जिसमें मतलब खान साहब पर फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी। ये कि देखे ना 200 दिन बड़ा, यानी कि हर रोज ही तकरीबन एक अदालत कहती है नाकाबिले ज़मानत, दूसरी अदालत कहती है नहीं जी रोक दें। एक तरफ से उधर से ज़मानत हो जाती है, इधर होने से पहले ही ज़मानत हो जाती है, गिरफ्तारी से पहले ज़मानतें हो जाती है। ये एक वायद मैं खान को मैं इस क्रेडिट दूंगा कि उन पर अभी तक कोई मुकदमा नहीं हो सका, फर्द जुर्म नहीं आयद हो सका, फर्द जुर्म नहीं आया। लेकिन अभी भी अच्छा सिनेरियो क्या बनाएंगे? सिनेरियो यही बनेगा कि अभी कहा जा रहा है कि खान साहब, अभी तो इलेक्शन 2, चूँकि जो स्टेक होल्डर हैं, एक एस्टेब्लिशमेंट, दूसरी है PDM। इस्टेब्लिशमेंट को पता है या इन सियासियों को पता है कि खान साहब अगर आगे ना इलेक्शन होता है, इन हालात में इलेक्शन होता है, खान साहब ने विन करना है, ठीक है, क्योंकि हम लोग जज्बाती हैं ना, हमने तो वो उनकी कारकर्दगी को तो मंशूर को तो नहीं देखना ना, बात ही नहीं है, यानी मंशूर पे। अच्छा, बहादुर बंदा, स्टाइल अच्छा होना चाहिए, दिलेर होना चाहिए, बिकने वाला नहीं होना चाहिए, चोर डाकू नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो इस तरह की बातें हमें अच्छी लगती हैं। कश्मीर को हम लेकिन क्या मंशूर पे बात नहीं करनी चाहिए? आपने जो मंशूर पेश किया है, कहाँ तक उस पर आप यानी कामयाबी से अमल दरामद कर पाए? मंशूर की आज तक मैंने बात भी नहीं सुनी है इस पार्टी के अंदर या इनके सपोर्टरान के अंदर। ओवरऑल हमने कभी सुना ही नहीं है मंशूर क्या है या क्या नहीं। अच्छा, हम एब्सोल्युटली नॉट सुनते हैं। अच्छा, हम वो चिट्ठी देखते हैं, हाथ आने वाली, हम बालों का स्टाइल देखते हैं, शवरी चप्पल देखते हैं, एनके देखते हैं, और शलवार कमीज़ देखते हैं, साड़ी तो नहीं देखते, वो तो पूरा बुर्का होता है, क्या वो तो हिजाब होता है। अच्छा, तो ये इन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस है, कारकर्दगी या इंतज़ामी लिहाज पे नहीं है। खान साहब ने अभी तो कल कह दिया है कि अगर इलेक्शन नहीं होते तो मैं सड़कों पे आऊँगा। तो वो कब से घर में है? टिक्कर के घर में बैठे हुए, वो तो कब से वो घर में है, वो तो हैं ही सड़कों पे, ठीक है, इतने अरसे से हैं। और अब क्या दिल्ली की सड़कों पे जाएंगे? नहीं, अच्छा, दिल्ली की सड़कों से एक और बात हमें याद आई है, ये वाहिद सियासतदान है इमरान खान साहब कि जो बाजवा से ये कहते हैं कि बाजवा ने मैं कहा है कि तुम हिंदुस्तान से ताल्लुकात ठीक करो, लेकिन मैंने नहीं कहे। कोई ऐसा सियासतदान नहीं है जो ये कहता है इनसे ताल्लुकात ठीक ना हो, बल्कि हर सियासतदान की ख्वाहिश है कि हिंदुस्तान से हमारे ताल्लुकात ठीक होने चाहिए, कारोबार होना चाहिए।
लेकिन अगर कोई हमारी डिस्प्यूट है तो वो वहीं पे रहेंगे, उनको हल करना है। सारी दुनिया में ऐसे ही होता है, आपके डिस्प्यूट भी होते हैं उधर। ये कैसा सियासतदान है हर जो मुल्क कहता है कि नहीं ताल्लुकात अच्छे करने, ये इस पर थोड़ा सा आप ज़रा रोशनी डालें ना जी। अभी मैं जब से हमने होश संभाला है, काफ़ी एज मेरी भी हो गई, अब मैं बताऊंगा नहीं कितने साल है, लेकिन जब से 20-25 साल मतलब प्लस है, वो नहीं बताएंगे ना। हाँ। प्लस पॉइंट नहीं बताते, प्लस पॉइंट नहीं बताते। ठीक है। तो हमने जब भी कोई हुकूमत गई है ना, ठीक है, हमने यही सुना है कि एक सियासी हुकूमत को हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात बढ़ाने पर यानी कि ख़त्म किया गया है। हाँ, काम लेकिन डाला ये गया है। वाहिद इमरान लेकिन खान साहब ऐसे सियासतदान हैं जो कहते हैं कि हमें फौज ने कहा है कि अच्छे ताल्लुकात करो, कायम लेकिन करो। मैंने नहीं किए। मैंने नहीं किए। कि ये सियासतदानों वाली खूबियाँ हैं जी। सियासतदान तो हर पड़ोसी से भी अच्छे ताल्लुकात करते हैं, कहाँ होता है? हर एक बंदे से। ये नहीं कि ये अब 1 2 4 इधर घर तरीके इंसाफ करें तो इन्हीं से ही खिताब कर रहे हैं, वो पूरी कौम से खिताब करते हैं। लेकिन खान साहब तो हर दूसरे दिन वैसे भी खिताब करते हैं। वो तो चलो एक ट्रेंड है ना उनका। अच्छा। खिताब इतनी हम यूट्यूब में वीडियो नहीं बना के मतलब लगाते, जितने जो है ना खान साहब खिताब कर देते हैं। वैसे ये ठीक नहीं है कि पलटना झपटना, झपट कर पलटना। आपको मैं ये बताऊं, कारी सिब्रमान मेरा भांजा है ना, मस्जिद में मतलब खतीब है ना, वो आरजो में खिताब करते हैं, अपना करते हैं। हो सकता है उन्होंने कम खिताब पिछले 4-5 सालों में किए हों, खान साहब ने ज़्यादा किए हों। ठीक है जी, ठीक। उन्हें शौक है, शौक द मोल तो फिर कोई नहीं होता है ना जी। मोल तो फिर असी पे अदा करने हैं ना वहाँ, मोल तो फिर जी बिल्कुल ये कर। अच्छा, कल फिर सुप्रीम कोर्ट में क्या समझते हैं कि क्या होने जा रहा है जी? कल बेंच बैठेगा। देखिए वो तो मुसर हैं कि हमने तीनों ने ही फैसला करना है, और हुकूमत कह रही है हमें पता है कि इन तीनों ने क्या फैसला करना है, हमारे खिलाफ ही करना है। ये हुकूमत के यानी कि ये देखे ना, ये बहुत पहले या कर देना चाहिए था हुकूमत को। लेकिन उन जजेस को भी चाहिए ना जो देखे ना ये। अच्छा, जब उन्होंने कहा है कौन से वकील थे, उन्होंने कहा है कि फुल कोर्ट बनाए, ये इरफान कादर से गालबन वो थे। एक और खान साहब को अगर मैं चाहूँ क्रेडिट एक और देना चाहूँ तो खान साहब को एक और क्रेडिट ये जाता है कि अगर उनको कोई जज नहीं पसंद, ट्रेंड चलाओ जी इसके खिलाफ, ये तय गद्दार, ये तय नहीं सही। ठीक है। अच्छा, अगर उनको कोई जर्नल नहीं पसंद, ट्रेंड चलाओ इसके खिलाफ, ये नहीं सही। अगर उन्हें सेनेट ने चेयरमैन नहीं पसंद, उसके खिलाफ। तो अगर है ना फॉलोअर्स हैं तो वो क्या करते हैं? उनका काम तो ट्रेंड चलाना है ना। अच्छा। वो क्या और करें? अच्छा, वो सुजुकी तो नहीं चला आकने ना, वो तो ट्रेंड ही चला सुन। ठीक है, ठीक है। तो वो इस तरह का डिसीजन लेते हैं पीछे पीछे, ठीक है, जो है ना शुरू हो जाते हैं बस। आओ देखते हैं ना, ताओ देखते नहीं, वो हैं। तो देखने की ज़रूरत ही नहीं ना। उधर खान ने कहा, एक और बात आपको बताऊँ कि पिछले साल से कुछ अर्सा पहले ना KPK में 10,000 जो है नौजवान लड़कियों लड़कों को जो है ना सोशल मीडिया के लिए भर्ती किया गया था खान साहब ने। ठीक है, कि हमारा जो बयानिया है सही है, इसको जो है ना प्रमोट करेंगे। उनको निकाल दिया गया है। तो अब वो निकले ना निकले, लेकिन वो आपके सोशल मीडिया पे वो सब कुछ नज़र आता रहता है ट्रेंड। ठीक है। तो वो उन ट्रेंड की वजह से ना अच्छा। हर इदारे को दबाव में लाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, कल फिर क्या समझते हैं कि क्या क्रेडिट है ना उनको अच्छा मिलना चाहिए हाँ, इस तरह का कोई भी। अब कुछ शायद PDM ने भी कुछ सोचा है कि हम भी थोड़ा सा इस तरह यानी कि थोड़ा सा हम फ्रंट फुट पे आए, लेकिन वो खुद ही आ रहे हैं, उनका सोशल मीडिया कोई नहीं है। अच्छा, एक्टिव नहीं है वो खुद ही थोड़ा बहुत करें तो करें। ठीक है, देखते हैं जी फिर कल सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है। लेकिन हम ये बताते चलें कि कल और परसों में फ़ैसला, सोमवार और मंगल में ये फ़ैसला हो जाएगा कि इलेक्शन अभी होने हैं या फुल कोर्ट बनना है, कल और परसों में। और इजाज़त चाहेंगे फिर साथ ही जी, इजाज़त भी चाहेंगे। और आपने रमज़ान और मुबारक में ये प्रोग्राम शुरू कर दिया और गला भी बैठा है 15 ना को नहीं, मौसम नारान का गान वाला है ना। और मौसम का मज़ा तब आता है जब आपकी जेब में कुछ पैसा टका होता है, ऐसे तो नहीं आता। नहीं, वो तो ये ना जेब में बंदा कागज़ भी डाल लेना, और कागज़ से तो कुछ नहीं मिलता। अच्छा, कागज़ वाइन, कागज़ का टुकड़ा, वो इस तरह की बात है। अच्छा, वो यानी कि तो नाज़रीन, रमज़ान आपका कैसा जा रहा है? अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। नेक्स्ट स्टेशन आपने चैनल जो है सब्सक्राइब करना है और हमारी ताकि अच्छी अच्छी वीडियो आप तक पहुंच सकें, और कमेंट भी करते रहें, हाँ, साथ बताते रहें हमने ठीक मतलब प्रोग्राम किया या नहीं, और जो हमारे पॉइंट गलत हैं वो पिन पॉइंट ज़रूर करें, हमें बताएं हम कैसे बेहतर इस प्रोग्राम को करें। ठीक है ना जी। इजाज़त चाहते हैं जी मीर आसिम और मास्टर नबील को एक तजिया नगार, तो तखल्लुस है आपका, वैसे सियासी तजिया नगार भी हैं आप माशाल्लाह से। इजाज़त दीजिए कल तक के लिए। कल तक अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह सुनने वाले।